हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट ईवीएस का ये क्लास है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी का जो पेज है, तो क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग जो एनसीईआरटी में इसका पूरा डिटेल दिया गया है उसको भी जो है यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्षियों से रिलेटेड आज का जो ये क्वेश्चन है ना आपका सभी पक्षियों से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, सीटेट ईवीएस का जो 30 क्वेश्चन है उठा करके देखेंगे तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्षियों से रिलेटेड मिलेगा। तो इस क्लास को अगर आज आप देख लेंगे तो पक्षियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले जितने भी आप लोग नए हों विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो अपडेट है या क्लास है जो भी है आपको टाइम पर मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस वृक्ष के लकड़ियों में दीमक और कीड़े नहीं लगते हैं? कीकर है या फिर नीम है या फिर खेजड़ी है या फिर उपयुक्त सभी? आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है एनसीईआरटी का पेज भी देखेंगे। तो वृक्ष के लकड़ियों में दीमक और कीड़े नहीं लगते हैं, किसमें नहीं लगते हैं? कीकर में भी नहीं लगता है, नीम में भी नहीं लगता है, खेजड़ी में भी नहीं लगता है। इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें भी खेजड़ी से रिलेटेड मैंने पूरा डिटेल बताया है। तो यहाँ पे कीकर, नीम, खेजड़ी तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पेज दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। बस अब छत बनानी रहती थी, बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था, वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। तो आप देख सकते हैं दीमक न लग जाए इस वजह से जो है नीम और कीकर की लकड़ियां यूज हुई और खेजड़ी में भी जो है, जो खेजड़ी का वृक्ष है उसकी लकड़ियों में भी जो है कीड़े नहीं लगते हैं। तो वहां पे उपयुक्त सभी जो है आंसर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते हैं? इनमें से कौन जो है बच्चे के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते हैं? विष्णु चिंचालकर या फिर गिजूभाई बधेका या फिर संगीता अरोड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन जो है बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते हैं? आप लोग भी अपने आंसर करिए। तो वो है गिजूभाई बधेका। बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज आप देख सकते हैं। गिजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। ये भी पूछ सकता है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन पर चर्चा करें। तो आप देख सकते हैं गिजूभाई बधेका के बारे में। तो यहाँ पे दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिजूभाई बधेका जो है वो कहाँ के थे? वो गुजरात के थे और मजेदार जो है किस्से, कहानियां, पत्र लिखते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कोयल अंडे कहाँ देती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। कोयल जो है अंडे कहाँ देती है? अपने घोंसले में, कौवे के घोंसले में या फिर झाड़ियों में या फिर सुनसान जगह पर? तो कोयल जो है एक बहुत चालाक पक्षी है, ये जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर, अगर आप देखेंगे तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया भी है, इधर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये सारे पक्षियों से रिलेटेड है और पक्षियों से रिलेटेड आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो कौवा जो है दोस्तों यहाँ पे कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? चील अपना घोंसला जो है कहाँ बनाता है? और गिद्ध अपना घोंसला। कौवा और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कौवा, चील और गिद्ध, इनसे रिलेटेड जो है कौवा, चील और गिद्ध से रिलेटेड तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौवा जो है अपना घोंसला कहाँ बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ पर, सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर, पेड़ की ऊंची डाल पर या फिर सुनसान जगह के पेड़ों पर? तो कौवा अगर पूछेगा तो कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर यही चील पूछ लेगा तो चील जब पूछेगा तो पेड़ की सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर जो है चील हो जाएगा। अगर सुनसान जगह की बात हो जाए, गिद्ध की बात हो जाए, तो वो सुनसान जगह के पेड़ों पर जो है अपना घोंसला बनाता है। तो ये 3 है जो जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कौवा, चील और गिद्ध। तो ये इसका क्लियर हो गया। कौवा जो है अपना घोंसला कहाँ बनाता है? ये पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। और यही चील पूछेगा तो सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर जो है चील बनाता है और सुनसान जगह के पेड़ों पर जो है गिद्ध बनाता है। अब अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देख भी सकते हैं, चील जो है अपना घोंसला कहाँ बनाती है? सबसे ऊंचे पेड़ पर, ऑप्शन ए में दिया गया है। बी है ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर या फिर सी दिया गया है पेड़ की ऊंची डाल पर, डी दिया गया है सुनसान जगह के पेड़ों पर।
तो चील अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर। तो बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाता है? गिद्ध की बात करें तो ये सबसे ऊंचे पेड़ पर, या फिर ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर, पेड़ की ऊंची डाल पर, या फिर सुनसान जगह के ऊंचे पेड़ों पर। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया है, गिद्ध जो है अपना घोंसला सुनसान जगह के ऊंचे पेड़ पर जो है बनाता है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान देना है इन तीनों को कि कौवा जो है अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, चील की बात हो तो ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल हो जाएगा, और गिद्ध की बात हो तो सुनसान जगह के ऊंचे पेड़ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दार्जिन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो दार्जिन नाम से ही आप पकड़ सकते हैं, दार्जिन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? रुई और ऊनों से, लोहे के तार से, या फिर झाड़ियों से, या फिर अपनी चोंच से पत्तों को सी करके। तो वो जो है अपनी चोंच से पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका डिटेल जो है अभी पूरा हम लोग एनसीईआरटी का जो पेज है देखेंगे, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? फाख्ता, इस फाख्ता से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैक्टस के कांटों के बीच, मेहंदी की मेड़ में, सी है ऊंचे पेड़ों पर। तो फाख्ता जो है अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ में बनाते, तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऊंचे पेड़ों पर नहीं, कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ में। तो आप देखेंगे तो कैक्टस का जो देखेंगे वो भी जो है छोटा होता है, मेहंदी भी देखेंगे तो ऊंचे पेड़ पर नहीं होगा। तो ए और बी दोनों जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शकरखोरा अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? शकरखोरा जो है ये अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? कपड़ों के चीथड़े से, या फिर मकड़ी के जाले से, या पेड़ की छाल के टुकड़े से, तो या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे शकरखोरा जो है अपना घोंसला कपड़े के चीथड़े से भी बनाते हैं, मकड़ी के जालों से भी बनाते हैं, और पेड़ की छाल के टुकड़े से भी बनाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौवा अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? वो नरम घास से, या फिर लोहे के तार से, या फिर लकड़ी की शाखाएं से। तो ये जो है अपना घोंसला दोस्तों लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से बनाते हैं। तो ए, बी और सी जो है दोनों करेक्ट होगा। तो आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं, बी और सी दोनों ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं इससे रिलेटेड। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच काली जगह में कलचिड़ी इंडियन रोबिन, आप देख सकते हैं कलचिड़ी है, इसे इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है, ने अंडे दिए। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा, घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है, आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं है, कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है, कौवे के घोंसले में जो है लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा, वह जो है अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था, उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा, शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई, कलचिड़ी भी अब अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। अब इस पॉइंट को देखिएगा, क्या तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, आप कोयल को देख सकते हैं, पर क्या तुम्हें पता है वो अपना घोंसला बनाती नहीं है, ये अपना घोंसला जो है नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है, कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि कोयल जो है अंडे कहाँ देती है, अपने घोंसले में दे देगा या फिर कौवे के घोंसले में, तो कौवे के घोंसले में जो है ये अंडे देती है, एक तरह से चालाक पक्षी है। अगला जो दिया गया है, नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है, पक्षियों में भी कितना अंतर है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। आप देख सकते हैं जो लाइन अभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। गौरैया जो है आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है, आपने देखा होगा अपने घर में भी जो है कभी कभी देखने को मिलता है घर के आसपास में। तो घोंसला बना लेती है अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। कौन? बसंत गौरी की अगर बात आए, ये क्वेश्चन उठाया जाए तो ये जो टुक टुक करते हैं पेड़ के तने में गहरे छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ये दार्जिन चिड़िया आप देख सकते हैं, ये जो अपने चोंच से पत्तों को सील कर जो है अपना घोंसला बनाती है। दार्जिन चिड़िया का तो जैसे नाम वैसा काम, वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैलों को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही है उसका घोंसला। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप देख सकते हैं जो दिया गया है, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शकरखोरा का घोंसला देखा, क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीजों से बनता है?
घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो ये है शकरखुरा। आप देख सकते हैं इनका घोंसला जो है कैसे कैसे बनता है। तो इसमें से ऑप्शन में आपको दे सकता है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन करवाया है अभी। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम वीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो, सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वही वह अंडे देती है। ये दोस्तों आपका 7 जुलाई को और 21 जनवरी को आपका जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें सीधी यही लाइन दिया है। पूरा टोटल अगर आपको मैंने सॉल्व भी करवाया उस क्वेश्चन को, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो 7 जुलाई का जो क्वेश्चन पूछा गया ईवीएस का और 21 जनवरी को जो पूछा गया, सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया। अगर आप देखना चाहें उसे देख सकते हैं। यहाँ पे सभी नर वीवर पक्षी जो है सीधी यही पूरी लाइन उठाकर दिया है और इसमें से पूछा है कि वो कौन सा पक्षी है। तो वो कौन सा पक्षी है? वो वीवर पक्षी है। इसमें जो नर वीवर पक्षी होता है वो अपने घोंसले बनाते हैं। जो मादा वीवर पक्षी होती है उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो सबसे अच्छा घोंसला उसको लगता है उसी में जो है वो अंडे देती है। और यही पूरी टोटल जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है यही था। और उसमें से पूछा था कि वो कौन सा पक्षी है, तो वो वीवर पक्षी था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन पक्षियों की दुश्मन है जो इनके अंडे चुरा लेते हैं? कौवे या फिर गिलहरी या फिर चूहा बिल्ली, उपरोक्त सभी। तो कौन पक्षियों के दुश्मन है जो अंडे चुरा लेते हैं? तो कौवे भी हैं, गिलहरी भी हैं, चूहा बिल्ली भी है, ये सभी जो है अंडे चुरा लेते हैं। तो उपरोक्त सभी जो हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पेज है वो देख सकते हैं। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना ये तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। और आई होप कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की जो क्लास है इससे पहले भी मैं दे चुकी हूँ और आगे भी आपको मिलेगी। यहाँ से दोस्तों ईवीएस आपका पूरा कवर हो जाएगा, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोग को करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो आपकी पेडागोजी है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपके अच्छे खासे नंबर वहीं से तैयार हो जाएंगे। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो 7 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ है, उससे पहले 21 जनवरी को जो हुआ है, तो उससे पहले जितने भी क्वेश्चन है सीडीपी की हों या फिर ईवीएस के, हिंदी के, मैथमेटिक्स के, सभी जो है हम लोग सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग उन क्वेश्चन को देखिएगा, आपको पैटर्न पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।